Hello guys, I'm myself Piyush from EduAccess Solutions. So now today I'm going to talk about very exciting and important job descriptions जो कि पैन इंडिया हायरिंग हो रही है, स्पेशली फॉर वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बैंक. ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बैंक इज ICICI बैंक, जिसकी पैन इंडिया हायरिंग है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए. तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल क्या होती है और ICICI बैंक कैसे ज्वाइन कर सकते हो एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, और उसमें आपको काम क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है. तो थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि करियर का सवाल है, थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं वीडियो को लेके. राइट. सो ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की एक प्रोफाइल होती है, एक सेल्स ऑफिसर भी होती है और एक रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल भी होती है. आप जब बैंक में आप जाते होंगे तो काफ़ी लोग आपको मिलते होंगे ना, टाई वाई लगा के बैठे होते हैं. उसके अलावा भी काफ़ी लोग होते हैं. सो रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है, जो बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर, जैसे कि नाम से एक्सप्लेन हो रहा है कि द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑल्सो, और जो नए कस्टमर्स एक्वायर करना भी. तो बैंक के पास अपना एक खुद का डेटाबेस होता है, यानी कि करंट अकाउंट से अकाउंट, बैंक के पास बहुत लोगों के अकाउंट होते हैं. एक पर्टिकुलर अगर हम ब्रांच की बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ब्रांच के, तो उनको देखेगा कि भाई आपने हमारे बैंक में आपका अकाउंट है, क्यों नहीं आप FD खुला लेते हैं, क्यों नहीं आप बिजनेस लोन ले लेते हैं, कुछ ना कुछ उसको अपसेलिंग जिसको बोलते हैं कि नई नई चीज़ें उसको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स को सेल करते रहना पड़ता है, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और ऐसा नहीं कि बस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही करना है, नए कस्टमर भी बनाने होते हैं. बट रिलेशनशिप मैनेजर का काम ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को वो सेल करेगा. उसके पास बैंक के पोर्टफोलियो होता है, यानी कि इट कुड बी म्यूचुअल फंड ऑल्सो, इट कुड बी इंश्योरेंस ऑल्सो, इट कुड बी, आज की डेट में बैंक सिर्फ खाता ही नहीं खुलते हैं, बैंक के अंदर सारे ही प्रोडक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, होम लोन, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, एवरीथिंग. सो एक रिलेशनशिप मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि वो अपने क्लाइंट को क्या सेल करना चाहता है. ठीक है, तो उसके बिजनेस टारगेट भी उसी हिसाब से होते हैं. अच्छी प्रोफाइल होती है, डिसेंट प्रोफाइल होती है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की प्रोफाइल होती है, जिसमें एज ए टीम तो नहीं होती इसमें उसके अंदर में, बट ऑन रोल जॉब होती है. और ऑन रोल जॉब के यही फ़ायदे जो आप जानते हैं, ऑन रोल जॉब होना एक बड़ी बात है. इसके लिए भी हम लोग स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे. बट यस, ऑन रोल जॉब ICICI बैंक में एक बड़ी बात है. तो ऑन रोल जॉब में आपको सारी सुविधाएं वो मिलती हैं जो बैंक के एक प्रॉपर एम्प्लॉय को मिलती हैं, यानी कि आप प्रॉपर रेगुलेट होते हो HR के थ्रू. आपकी सैलरी, आपका PF, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, एवरीथिंग यू गेट एज पर द नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. सो ऑन रोल जॉब रहेगी आपकी, पैन इंडिया हायरिंग है, यानी कि पैन इंडिया में आपकी कोशिश ये रहती है ब्रांच की बैंक की कि आपको आपके घर के आसपास एक लोकेशन मिल जाए, तो वो एक मोस्ट सूटेबल रहता है आपके लिए भी और बैंक के लिए भी. तो 100-150 किलोमीटर के अंदर में आपको मिल जाती है आपकी होम लोकेशंस. ठीक है, स्टेट तो होता ही है आपका. सो रिलेशनशिप मैनेजर डेफिनेटली एक सेल्स जॉब है, बिजनेस की जॉब है. इसमें ऐसा नहीं कि आप बस हर वक्त अपने ऑफिस में ही बैठे रहेंगे, मीटिंग्स के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं. तो कस्टमर के पास कभी मिलने भी जाना पड़ सकता है, आपको ऑफिस में भी बैठना पड़ सकता है. इट्स अ मिक्स, लाइक इट्स नॉट 100% लाइक कि हर वक्त फील्ड में ही घूमते फिर रहे हैं, वो भी नहीं है. बट यस, बट रेडी फॉर दिस फील्ड जॉब एज वेल एज. तो कस्टमर एक्विजिशन इज वन, लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस निकालना सेकंड, और भी आपके जो भी एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑल्सो, लाइक आपके क्लाइंट को आप कैसे फ़ायदा पहुंचाते हो, ये. तो फाइनली बिजनेस, ओबियसली बिजनेस जॉब है, यानी कि सेल्स जॉब है. राइट. तो सैलरी लगभग 2.8 लाख से लगे 3.4 लाख के बीच में आपको कहीं भी ऑफर हो सकती है. बाकी बैंक की बाकी सुविधाएं, एक बैंक का एम्प्लॉय बनने के बाद आपको बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलती हैं कि लोन आपको सस्ता मिल जाता है, और बाकी बैंक के एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं. राइट. सो हायरिंग कैसे करता है ICICI बैंक अपनी रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल को? कभी आपने खोल के देखा ICICI बैंक की वेबसाइट पे? कभी आप गए हो करियर सेक्शन में, कभी गए हो ICICIcareers.com? ICICIcareers.com एक अलग ही वेबसाइट है, यानी कि ICICI की बैंक की वेबसाइट में जाओगे करियर सेक्शन में, तो आपको एक लिंक पे ले जाएगा, उसको बोलते हैं ICICI करियर्स. तो ICICI करियर्स पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रोफाइल्स दिखाई देती हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोविजनल ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, और भी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स दिखाई देती हैं. बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर अगर फ्रेशर हायर हो रहे हैं, यानी कि बैंक में मोस्टली आज की डेट में कोई भी फ्रेशर की अगर हायरिंग है तो वो हायर ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल के थ्रू करते हैं. हायर ट्रेन डिप्लॉय मॉडल
क्या होता है, हायर ट्रेन डिप्लॉय मॉडल होता है कि हायर किया, फिर उसको ट्रेनिंग दिया, फिर उसको डिप्लॉय किया। ये बैंक की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं मतलब आप मेरी बातों में मत जाना, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप मैनेजर अगर आपको बनना है, अगर आप ग्रेजुएट, अगर आप फ्रेशर हैं खास तौर से, तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा एक क्या कराते हैं, वो एक ऐसे टाइप का देते हैं, जैसे आजकल अभी कोविड हुआ था या कुछ भी एक भी जो हैपनिंग टॉपिक है वो पकड़ा देंगे, उसके ऊपर एक इंग्लिश में आपको ऐसे लिख के देना होगा। ऐसे लिखने से वो चेक करते हैं कि आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन इंग्लिश की कैसी है। फिर उसके बाद एक आजकल वर्चुअली हो रहा है सारा प्रोसेस, ये तो मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है। ऑनलाइन मीटिंग में आपसे ओबियसली नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक फ्रेशर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा आपको स्टोरी दिखाते हैं इंग्लिश में, फिर आपसे वो पढ़नी होती है, तो यानी कि आपकी रीडिंग स्किल भी चेक करते हैं। इसके बाद एक टेस्ट भी होता है, 135 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जो 10-15 मिनट में करना होता है, बड़े फास्ट होता है, इतनी टफ नहीं होता बट होता है। इसमें आपकी रीजनिंग स्किल्स और ये सारे स्किल चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक सिलेक्शन मेल आ जाती है आपको, सिलेक्शन, अभी ऑफर लेटर नहीं आया, अभी सिलेक्शन मेल आया। अब ये मॉडल क्या है, हायर ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल है, जिसको बोलते हैं HTD मॉडल। ICICI ने अपने कुछ पार्टनर्स बना रखे हैं, एजुकेशन पार्टनर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे NIT इज़ ए बिग कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, इसके अलावा ITM है, इसके अलावा TVS है, ग्रुप है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं ICICI बैंक में, जो जिनको ऑफर किया जाता है उनको, ये कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज। तो आपको एक सिलेक्शन मेल आ गई, आपकी हायरिंग पार्ट जो ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से एक मेल आ जाती है, सिलेक्शन मेल। ये आप इसका उन्होंने एक नाम भी रख रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ इट। तो ये 21 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। सेलेक्ट होने के 21 दिन की आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सेल्स की सारी स्किल सेट सिखाई जाती हैं, बैंक के कितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिखाए। ये ट्रेनिंग एक वैसी ट्रेनिंग से अलग है जो नॉर्मल ज्वाइनिंग के बाद 2-3 दिन, 4 दिन, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये एक तरीके से कोर्स टाइप का हो जाता है, यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर प्रॉपर आपको सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बैंक बड़ी मतलब ये सॉफ्ट अलग टाइप की जॉब होती है। बैंक में जब आप बैंकिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो बिना नॉलेज के आप कर नहीं सकते हो, यानी कि तो एक रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बैंक को पहले जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूट के कुछ सर्टिफिकेशन किए हुए लोग होते थे, यानी कि जहाँ किसी ने कोई कोर्स किया हुआ है बैंकिंग में, उनको हायर करते थे। बट ग्रेजुएट्स को बैंक को भी लगा इनको हायर कैसे करें, तो बैंक ने खुद ही सोचा हम ही ट्रेन क्यों ना कर लें किसी ट्रेनिंग कंपनी के साथ मिलकर, इनको क्यों किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे उठाएं। तो पहले इनको एक सिलेक्शन ऑफर लेटर दे दिया जाता है, फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है। इसी बीच में आपकी जब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर ICICI से भी ऑफर लेटर आ जाता है आपको, आपकी ICICI बैंक से भी यू ऑल्सो गेट द ऑफर लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि पैरेलली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। एक इसकी फ़ीस होती है 47,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, यानी 42 समथिंग GST होती है, जो कि मैं ITM के थ्रू बात कर रहा हूँ कि अगर आप वहाँ से करते हैं तो उसमें आपकी 47,000 इसकी लगभग फ़ीस होती है, जिसको आपको पार्शली भी पे कर सकते हो। इसका एक लोन का फैसिलिटी भी है कि अगर आप खुद पे नहीं कर पा रहे तो एक छोटी सी कोई लोन कंपनी है, उसके थ्रू करके आप EMI बांध सकते हैं, यानी कि जब आपकी सैलरी शुरू होगी तब से कटना शुरू हो जाएगा। या फिर आप पूरा पे कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। ये कोई वैसा नहीं है जॉब जो कि मतलब पैसे लेने, जॉब के लिए पैसे नहीं लिए गए। मतलब मेरे से ना बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये 47,000 रुपीज़ क्या ये आप ले रहे हो, कौन ले रहा है, क्या ले रहा है। कोई नहीं ले रहा भाई, ICICI की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आपको हायर कर रहे हैं। ये एक तरीके से ऐसा ही है जैसे कि आप कहीं किसी, आपने MBA में 5 लाख रुपए लगाते हो, आप किसी कोई PG डिप्लोमा आप करते हो, उसमें आप 50,000 रुपये लगाते हो, उसमें 1 लाख रुपए लगाते हो। एक तरीके से देखा जाए तो ये PG डिप्लोमा सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम है जो ICICI जो ट्रेनिंग कंपनी मिलके करा रही है। बट अच्छी बात क्या है कि ये इसमें जॉब एश्योरेंस पहले दे देते हैं, यानी कि पहले जॉब दे देते हैं, बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। ये है एक प्रोग्राम ही जैसा, यानी कि जैसे इंस्टीट्यूशंस कोर्सेज नहीं कराते हैं बैंकिंग में, तो ये भी। बट अच्छी बात क्या है कि पहले जॉब सुरक्षित हो गई आपकी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो रही है। नहीं तो अगर आप कोई कोर्स करो, मान लो आज, चलो आप ये ना करो, आप कहीं PG डिप्लोमा का 1 ईयर का कोई कोर्स करने लगो, उसको कोर्स को करोगे, कोई श्योरिटी है कि उसके बाद प्लेसमेंट होगा? ये MBA करके भी आजकल श्योरिटी नहीं है यार। बट हाँ, ये जो ICICI का प्रोग्राम है ये बिल्कुल श्योरिटी है कि आपको पहले ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये इसको आप कोर्स भी मान लो अगर, तो 47,000 एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सब्सिडाइज है, बहुत ही कम इसकी फ़ीस है। अगर आप मार्केट में ये वाला प्रोग्राम कहीं और से करेंगे तो इसकी बहुत लगभग लाख रुपये से कम का नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगे ना लगे। तो ये एक तरीके से कोर्स प्रोग्राम के थ्रू आपकी जॉब दी जाती है, जिसमें कि एश्योर्ड जॉब प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, यानी कि जॉब पहले लग गई, बाद में आपकी ट्रेनिंग हो रही है।
ठीक है। साथ में आपको इसका एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाए, जैसे कि प्रोग्राम है ये तो आईसीएसई का ठप्पा लगा होता है, एक आपका नाम लिखा होता है और आपकी जो ट्रेनिंग पार्टनर है, जो कंपनी ट्रेनिंग करा रही है, उसका भी लोगो लगा होता है। ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा आपका सर्टिफिकेट, ये ज़िंदगी में काम आएगा। ऐसा नहीं कि यहीं पे आईसीएसई में ही काम आएगा, आगे भी काम आएगा जब आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो ये सर्टिफिकेशन हो जाता है। फिर आपकी 21 दिन के बाद 10-5 दिन का थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, उसमें आपको लोकेशन मिल जाती है, ब्रांच मिल जाती है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर हो सकता है आईसीएसई भी अपनी 2-4 दिन की आपको ट्रेनिंग अलग से कराता हो, जो कि फिर वो एम्प्लॉय वाली ट्रेनिंग होती है। ये तो एक प्रोग्राम वाली ट्रेनिंग है, कोर्स वाली ट्रेनिंग है। इसमें आपको, बट मैं आपको बता दूँ इसकी क्या नीड है। मतलब ये नीड इसलिए है कि यार अगर ये प्रोग्राम की ट्रेनिंग आप नहीं करोगे तो मैं सच बता रहा हूँ आप काम ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज बैंकिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स। तो काफ़ी चीज़ें इसमें मतलब सीखने की ज़रूरत होती है। बहुत फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको नॉलेज ही नहीं है, आप क्या बेचोगे, आपको टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है, या तो आपने कोई बैंकिंग का कोर्स कर रखा हो। तो बैंक ने फिर रॉ मटेरियल उठाया, जैसे कि मतलब रॉ मटेरियल ही हो ना आप लोग, यानी कि आपको फ्रेशर को उठा लिया, उनको ट्रेन करा, ट्रेन करके फिर उनको जॉब पे लिया। तो बैंक ने खुद ही बीड़ा उठा लिया कि ठीक है ट्रेनिंग भी हम ही करा देंगे इनकी, क्योंकि स्किल गैप है यार। लोगों को जैसे लोग चाहिए कंपनीज़ को वैसे लोग मिलते नहीं है। तो कंपनीज़ ने अभी नया मॉडल निकाल लिया जिसको हाई ट्रेन डिप्लॉय मॉडल बोलते हैं। ठीक है, उनको लगता है चलो बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं, इससे अच्छा हम ही ट्रेनिंग कराते हैं, जॉब भी सुरक्षित है, जॉब भी मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, विच इज़ आईसीआईसी बैंक का प्रोग्राम है और एक पार्टनर ट्रेनिंग कंपनीज के साथ मिलकर ये चलाते हैं। और ये एश्योर्ड जॉब होती है, ठीक है, फिर ऑन रोल जॉब होती है बिल्कुल। इसके बाद आईसीआईसी बैंक की तो मैं एक खासियत बता रहा हूँ यार, आईसीआईसी बैंक जल्दी से निकालता नहीं है किसी को। धमकियाँ मिलती रहती हैं, आपको वार्निंग मिलेगी, सेल्स में तो बिजनेस होता है, बट ये जल्दी से फायर नहीं करता किसी को। एक बार लग गए तो लोग लगे रहते हैं, 10-10 साल टिके रहते हैं। सो इट्स ए स्टेबल टाइप ऑफ करियर होता है। बट हाँ, शुरू के 2-3 साल किसी ने झेल लिए, सेल्स में प्रेशर तो होता है, बट स्टेबिलिटी रहती है। आप एक लॉन्ग टर्म करियर प्लान कर सकते हो आईसीआईसी बैंक में। कुछ दिन ये और इस टाइप की जॉब ऐसी होती हैं सेल्स में कि आप एक जगह काम करते हो। आपकी डेट में तो बहुत सारे एनबीएफसीज, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स भी आ गए हैं। छोटा सा भी एक्सपीरियंस लेके आपकी बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपके 50% मार्क्स हैं, आपके कोई गैप नहीं है, 10th-12th ग्रेजुएशन में आपने रेगुलर एजुकेशन की हुई है, कोई रिलेटिव आपका, रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेटिव, यानी भाई बहन माँ बाप कोई आईसीआईसी बैंक में जॉब नहीं करते हैं, 6 महीने पहले आपने इंटरव्यू अगर मतलब नहीं दिया हुआ है, अगर 6 महीने के बीच में दिया हुआ है तो दोबारा नहीं दे सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने हैं तो आप दे सकते हो। इवन आप बीटेक भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो आईसीआईसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। इसमें एक हमने जो मेरे वीडियो बना रहा हूँ इसके वीडियो में ही एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप अपना डिटेल्स एंटर कर देना तो हमारी टीम आपको और डिटेल में पूरा ये बता देगी प्रोग्राम। बाकी मैंने इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा समझा दूँ आप, बट वीडियो में डिटेल में बता देगी और फिर अप्लाई भी करा देगी और फिर आपका इंटरव्यू भी करा देंगे। तो 1 हफ्ते 10-5 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। वी आर द ऑथराइज रिक्रूटर फॉर पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब लगवा चुके हैं आज तक। और अब जो वो 47,000 भी जो है, अगर आपको डर लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन ऑफ मेल आने के बाद मैं दूँ ना दूँ, तो आप इतना कर सकते हैं, जो आपके घर के आसपास में नियरेस्ट में आईसीआईसी बैंक की कोई अगर ब्रांच है ना, तो वहाँ चले जाना, वहाँ जाके किसी से भी पूछ लेना कि आईसीआईसी बैंक का ये जो, और उसकी वेबसाइट का लिंक जरूर दिखा देना उसको ब्रांच मैनेजर के पास जाके कि ये है, ये कुछ ऑथेंटिक है या फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। जब आप दिखा दोगे, जब आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तब उसके बाद पे करना। सारे यार ये जितने भी ग्रेजुएट आईसीआईसी बैंक में बैठे होते हैं मोस्टली सब ऐसे ही ज्वाइन करके आए थे। कोई आईटीएम के थ्रू आया, कोई एनआईटी के थ्रू, कोई टाइम्स प्रो के थ्रू। ये हाई ट्रेन डिप्लॉय मॉडल से ही आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रेजुएट्स हायर हो रहे हैं, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे एचडीएफसी हो, एक्सिस हो। इवन आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इवन जो गवर्नमेंट जॉब भी होती है ना, जो ये क्या बोलते हैं उसको, वो गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम नहीं होता है, IBPSC क्या बोलते हैं उसको, वो निकाल के भी जो गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं लोग, गवर्नमेंट में भी अगर आप SBI बैंक में जो PO बनते हैं तो इनकी 1-1 साल की ट्रेनिंग होती है। और आपको पता है इनकी ट्रेनिंग कौन कराता है? मनीपाल जैसी कंपनी कराती है, जो सेम इसमें भी कराती है, PO में, ICICI में भी कराती है। इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग की भी फीस होती है। आपको लग रहा होगा फीस कौन देता होगा यार, फीस देते हैं लोग, बट हाँ वो बैंक लोन दे देते हैं। 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक की फीस होती है, वो उनकी सैलरी में से कटती रहती है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है तो इसकी कोई इतनी बड़ी फीस तो है नहीं और इसमें लोन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसमें लोन तब भी है, अवेलेबल फैसिलिटी है कि आप लोन ले सकते हो 47,000 का भी, और जो कि आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। सरकारी नौकरी भी जिनकी लगती है बैंक
बैंक की सरकारी नौकरी में भी ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, और इनमें तो 6-6 महीने 1-1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो आप किसी कोई रिलेटिव अगर आपका सरकारी बैंक में लगा हो ना, हाल फिलहाल में पीओ वीओ की नौकरी लगी हो, उससे पूछना। पहले ये बड़ौदा में होती थी, इवन आईसीसी की, ये बड़ौदा बैंक की, एसबीआई की, पहले ऑफलाइन होती थी ज़्यादातर ट्रेनिंग, अब तो ऑनलाइन चल रही है। और अभी आईसीसी की तो प्योरली ऑनलाइन हो गई है। वैसे इसके अलावा पहले ऑफलाइन होती थी, रायपुर में होती थी और बड़ौदा में होती थी, ठीक है, बेंगलोर में भी होती थी और मुंबई में भी होती थी। ऑफलाइन होती थी जहाँ पे आपको 20-25 दिन वहाँ पे रहना पड़ता था, हॉस्टल में खाना वाना सब कुछ मिलता था। अब कोविड के बाद से चीज़ें चेंज हो गई, तो अब आईसीसी भी हायरिंग भी ऑनलाइन कर रहा है और आपकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कर रहा है। बट अच्छी ट्रेनिंग है, रिगुलर ट्रेनिंग रहती है 21 दिन की, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसके सीखने के बाद ही आप जब फर्स्ट डे ज्वाइन करते हो, नौकरी पर आते हो, तो आपको बिल्कुल फ्रेशर जैसी फीलिंग नहीं आती है। आपको लगता है कि मैं कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, यानी कि मैं पहले से काम करता रहा हूँ। तो इस चीज़ का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको डे 1 जॉब रेडी कॉन्सेप्ट बनाने का मकसद है आईसीएसई का, ठीक है। तो आपको मैं ये जितने भी लिंक्स मैं बातें बता रहा हूँ कि आईसीएसई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का आईसीएसई वाला जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और लिंक मिलेगा जिसमें आप अप्लाई करना। हमारा मतलब वीडियो बनाने का मकसद यही नहीं है कि बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आपकी इस वीडियो का मकसद है कि आपको आईसीएसई बैंक में जॉब लगवाना, ठीक है। जो पेमेंट भी है, अगर आप लोन नहीं लेते हो और आप वो 47,000 है उसको भी आप पार्शली पे कर सकते हो। जब ट्रेनिंग आपकी शुरू हो तो 10,000 पे कर दो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बीच में कुछ पे कर दो, तो इस तरीके से आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम नहीं चार्ज कर रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। कोई भी फीस हमारी है, वी आर नॉट चार्जिंग, एडवेक्सी नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। ये वही फीस है जो कि आईसीएसई बैंक की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, ठीक है। और ये फीस भी ट्रेनिंग पार्टनर को जाती है, हमें नहीं जाती है भाई, ठीक है। ये क्लैरिटी है, वो लिंक खोल के दिखाऊंगा, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी जब आप फ़ोन पे बात करोगे, फ़ोन पे तो करोगे बात, तो आपको तब अलग से समझा देंगे। ये एक हाई ट्रेन डिप्लॉय मॉडल है जो कि सारी बैंकिंग इंडस्ट्री इसको अपना चुकी है और ये पिछले 15-16 साल से चल रही है। बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हो सकता है बैंक ने भी ज़्यादा प्रमोट ना किया हो, बट यस, ये सारे बैंक्स करते हैं। बीटेक की हायरिंग भी वो इस तरीके से करते हैं कि एक साल उन्हें 8 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। तो बैंकिंग में फ्रेशर अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस तरीके से हायर होते हो। अगर आप नॉर्मल एमबीए किसी कॉलेज के हो तो आईसीएसई बैंक नॉर्मल प्लेसमेंट के लिए जाता है, फिर वो कैंपस हायरिंग करता है, उसमें तो ये सब नहीं होता। बट अगर आप सिंपल आप ग्रेजुएट हो, तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, 50% मार्क्स इन ऑल योर ग्रेजुएशन, 10, 12th एंड ग्रेजुएशन। बीटेक भी चलेंगे। इसके अलावा आपका कोई रिलेटिव बैंक में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन रेगुलर होनी चाहिए। 6 महीने पहले आपने इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, ठीक है। ब्लड रिलेटिव वाला मैं बोल चुका हूँ, ब्लड रिलेटिव आपका आईसीआईसी बैंक में नहीं होना चाहिए। रिलेटिव हो सकता है, ब्लड रिलेटिव यानी कि भाई बहन और माँ बाप इस टाइप के नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, टेस्ट पहले एक छोटा सा रिटर्न, मतलब एक पेपर पे आपको एक ऐसे सा लिख के देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। वर्चुअल इंटरव्यू के बाद आपका एक 135 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। उसको क्लियर करने के बाद आपका ट्रेनिंग पार्टनर कंपनी से सिलेक्शन मेल आ जाएगा। ऑफर लेटर उसके बाद आएगा। ऑफर लेटर, सिलेक्शन मेल और ऑफर लेटर में डिफरेंस है। सिलेक्शन मेल आता है यानी कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ से इतने बजे से तब शुरू हो रही है। उस सिलेक्शन मेल को लेके भी आप वेब बैंक में जाके दिखा सकते हो कि ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, क्या है। आप कहीं भी अपने नियरेस्ट बैंक में जाके दिखा सकते हो, उसके बाद ही आप पे करना, ठीक है। बैंक में सबको जानते हैं। अगर ब्रांच मैनेजर किसी ढंग के बंदे से वहाँ पे मिलोगे तो दे आर अवेयर अबाउट। अब लिंक भी दिखा दोगे कि भाई आपकी वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है, ये हम अलग से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके बताना कि 47,000 की फीस है, रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोग्राम है आपका आईसीआईसी बैंक का, क्या ये जेन्युइन है क्या फ्रॉड है, तो आपको बता देंगे। बहुत लोग वहाँ पर ज्वाइन करके आ चुके होंगे, वो ऑलरेडी बता देंगे। फिर उसके बाद आप पे कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टार्ट करेंगे फिर अपनी जॉब पे। तो 1-1.25 महीने में ये सारा आपका प्रोसेस हो जाएगा। फिर आप आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओगे। उसके बाद आरएम के बाद डीएम बनते हैं, यानी कि डिप्टी मैनेजर की पोजीशन होती है। बहुत सारे बैंक के अपने इंटरनल प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं। आईसीआईसी बैंक तो इस काम के लिए जाना जाता है। बड़े स्ट्रक्चर्ड प्रमोशंस होते हैं उसमें आपको, यानी कि अगर आप परफॉर्म करते हो तो बॉस भी आपका प्रमोशन रोक नहीं सकता है। होना है तो वो होना ही है, यानी कि नंबर्स आप कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा। वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एंड यस, प्रेशर से मत डरना। बस सेल्स आए, प्रेशर आए, हाँ जी हो जाएगा, क्यों नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना है और बस। कोई आपको, ठीक है, सेल्स में अप डाउन आते रहते हैं तो बट हार नहीं माननी है, कोशिश पूरी करनी है। और स्टेबल जॉब है बिल्कुल, ये पक्की बात है मेरी। जब आप ज्वाइन कर लोगे तब ये वाली बात मेरी आपको ध्यान रहेगी कि मैंने आपको सच बोली थी ये वाली बात, ठीक है। स्टेबल जॉब है, बड़ी कंपनी है, ब्रांड है, ऑन रोड जॉब है, यानी कि आईसीआईसी बैंक के डायरेक्ट एम्प्लॉय। और सबसे अच्छी बात है अपनी होम लोकेशन मिलने के चांसेस है। मैं बिल्कुल गारंटी तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल मिल जाएगी, बट होम लोकेशन पर अगर खाली हुई तो होम लोकेशन भी मिल सकती है यार अपनी। और 100-150 किलोमीटर की रेंज में तो मिल ही जाती है ज़्यादातर। 100-150 में भी नहीं मिली तो स्टेट
तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये ही प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस भी नहीं है फ्रेशर के लिए ज्वाइन करने का। आप सोचो ना कुछ और भी कोई तरीका है क्या? यही तरीका है, ऐसे ही होता है ज्वाइन आईसीसी बैंक में, ठीक है ना। फ्रेश ग्रेजुएट ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, राइट। आई होप वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो गया, बट यार ज़रूरी होती है सारी बातें, मैं मतलब छोटे वीडियो में बता ही नहीं सकता है इसको। आप इसके बाद लिंक पे जाओ, नीचे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल दो, जो डिटेल्स मांगी है वो डाल दो। इसके अलावा आईसीसी वाला जो लिंक पड़ा हुआ है उसको भी चेक कर लो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं इसको ना जोड़ नहीं पाया यार, वीडियो कैसे इसमें जुड़ता है क्या, वो दिखा नहीं पाया। बट लिंक पे जरूर चले जाओ, खुद पढ़ लोगे। आई एम वेरी होशियार बच्चे हो आप लोग, देख लोगे, समझ लोगे, और इसको इस तरीके से आप कर लो। देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नई जॉब के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।